ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, सत संतोख होवै अरदास। सत्य पुरुष की आवश्यकता है। अरदास किसी को संबोधित करके ही की जा सकती है, इसलिए हमें पहले उस हस्ती के अस्तित्व के पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है जिसे संबोधन करते हुए अरदास की जाए। हमें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है और ना ही उसकी हस्ती या उसकी ताकतों से परिचित हैं। परमात्मा के प्रति हमारा ज्ञान बहुत कम है, बस इतना ही जितना हमें किताबें पढ़कर या उन पुरुषों से सुनकर जो हमारी तरह ही उसकी ताकत से परिचित हैं मिलता है। इस दशा में हम कुछ भी ध्यान नहीं कर सकते। यह हो सकता है कि कोई ऐसा हो जैसे परमात्मा का ज्ञान हो और उस सर्वसमर्थ से एक तार हो। उसकी संगत में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। उसकी स्यानप के वजनदार शब्द मन में एकदम बैठ जाते हैं। उसके उचित शब्दों में परमात्मा की चुंबकीय शक्ति होती है। उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार की स्थिरता तथा भीतरी शांति महसूस होती है। वह प्रभु के बारे में कोई तर्क पेश नहीं करता। वह परमात्मा के संबंध में अधिकार भरे शब्दों में स्पष्ट बातें करता है, क्योंकि उसे परमात्मा का सीधे ज्ञान होता है और उसके साथ जीवन में हर पल में अंदर से जुड़ा होता है। सतगुरु ही ऐसी ताकत है जिसके चरणों में हमें जाना चाहिए और सभी अरदासें उसी को ही संबोधित करनी होनी चाहिए। विश्वास हमारे पुरुषार्थ में सफलता के लिए पहला कदम है। हमें अपने गुरु की सामर्थ्य पर पूर्ण दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान की शुरुआत के लिए हमें बड़े प्यार तथा नम्रता से उसके आगे फरियाद करनी चाहिए। उसी की गई अरदास हमारे दिल की गहराइयों में से होनी चाहिए। यदि प्राविज्ञा का ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान का विज्ञान, यहाँ सारे ज्ञान का विकास होता है, देने के लिए हमें दया से अपना लेता है, तो हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। दूसरा, संपूर्ण लीनता। इस संबंध में दूसरी आवश्यकता पूर्ण रूप में लीनता होती है। अरदास करते समय हमें शेष सब वस्तुओं, यहाँ तक कि अपना शरीर या अन्य शेष शारीरिक संबंधों को भी भूल जाना चाहिए। केवल उद्देश्य की पूर्ति ही हमारा ध्येय होना चाहिए। सच तथा संतोष। हमारी अरदासें भी तब ही भलीभूत होती हैं जब हम जीवन के हर पहलू से सच्चे हों। हमें शुद्ध विचार, शुद्ध इच्छाएं, शुद्ध रोज़ी तथा शुद्ध चाल चलन ग्रहण करना चाहिए। विचारों, शब्दों एवं कर्मों में शुद्धता सबसे पहले आनी चाहिए। ब्रह्मचार्य जीवन, जो कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और यह ईमानदारी, पवित्रता तथा सच्चाई से संबंधित ही नहीं बल्कि उसमें उपजता है। मन इंद्रियों के बाहरी फैलाव को रोकने के लिए संतोष अति सहायक सिद्ध होता है। जब तक हमारे मन की उड़ान स्थिर नहीं होती, तब तक सच्ची सुच्ची शुद्ध अरदास संभव नहीं है। मन की प्रभु की ज्योति को जब यह उस मन पर पड़े प्रकाशित कर सकता है। सत संतोख होवे अरदास, ता सुन साध बहाल पास। अर्थात सच व संतोष के धारण करने से ही अरदास संभव है, जिसे परमात्मा सदा सुनता है तथा उसे बुलाकर अपने पास बिठा लेता है। ऐसी अरदास सदा सफल होती है। आप अपने आप में सच्चे रहो, और यह इस तरह होना चाहिए जैसे प्रत्येक रात्रि के बाद दिन आता है, इसी तरह आप भी किसी के सामने झूठे नहीं होंगे। शुद्ध और उभारू चेतनता। अरदास हमारी रूह की गहराइयों से ही होनी चाहिए। जिस भी चीज़ के लिए हम अरदास करें उसकी ख्वाहिश सच्ची होनी चाहिए और वह हमारी आत्मा की भीतरी पुकार होनी चाहिए। अरदास इस तरह की हो कि हमारी रूह के सभी भीतरी भाव प्रकट हो जाएं, हमारा रोम रोम जुमान में बदल जाए और हमारी सभी नाड़ियाँ तार की तारों की भांति राग अलापें, जिसमें इतने बेसुध हो जाएं कि हमें रूह के राग के अलावा कुछ भी सुनाई ना दे। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साए ना बहरा होए, ना कारण तू बांग देहे दिल ही भीतर जोए। आप मुहारता। अरदास दर्द में रूह की पुकार होने के कारण बहुत ही सुंदर तथा प्राकृतिक पुकार है। जब यह खुद मुंह से निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे धरती में खुद से ही पानी का ठंडा फुहारा फूट गया हो। अरदास के लिए परमात्मा का संबंध केवल उन वास्तविक भावनाओं से है जो सरल शब्दों में हो, ना कि बने बनाए भाषणों, व्यर्थ के उच्चारण, प्रदर्शनकारी शब्द रचना तथा विधिक विद्वानों के से। शब्द कितने भी टूटे फूटे क्यों ना हो, आदमी के भावों को प्रकट कर देते हैं। उनमें प्यार की तड़फ है। जो कुछ भी उनके मन में होता है वही सामने आता है। अरदास करने के लिए किसी विशेष समय या विशेष घड़ी की जरूरत नहीं। वास्तव में कोई भी बिना रुकावट के लगातार अरदास कर सकता है। यह तो आत्मा की पुकार है जो किसी भी समय ज्वालामुखी की तरह निकल सकती है। अरदास किसी भी समय, दिन या रात में नियमित रूप से करनी चाहिए। फिर भी प्रातःकाल या संध्या काल अरदास के लिए अधिक उचित माना गया है। अमृत बेला सच नाओ वड्याई विचार।
अर्थात अमृत वेले ही उस प्रभु को मिलने या उसके गुण गाने के लिए सर्वोत्तम है। हमारे में से बहुत से अरदास के लिए समय तलाश करते रहते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हम काम काज में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें अरदास के लिए समय ही नहीं मिलता। अरदास के लिए किसी तरह के दार्शनिक व्याख्यान या विशेष प्रबंध की जरूरत नहीं होती। जहाँ तक हो सके अरदास के समय हमें बड़े प्यार तथा सरल शब्दों में केवल अपने मन के भीतरी भावों को प्रकट करने की आवश्यकता है। एक सच्ची अरदास के लिए किसी विशेष समय या जगह की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मुश्किल यह है कि हमें यह नहीं पता कि अरदास कैसे करें। ऐसे हालात में हमें परमात्मा से केवल यही पूछना चाहिए कि हे प्रभु, हमें अरदास करने की समझ बख्शिश करो। साधारणतः जब हम मुसीबतों के शिकार होते हैं और मायूस हो जाते हैं तो अरदास का सहारा लेते हैं, लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो हम सोचते हैं कि यह हमारी कोशिश का परिणाम है और पुनः अरदास करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। इस तरह की हानिकारक गिरावटों में हमें बचने की आवश्यकता है। अरदास की वास्तव में हर कदम पर आवश्यकता पड़ती है। कठिन समय मुसीबत में से निकलने के लिए अरदास करनी चाहिए। कठिन मुश्किल के समय जब कोई मददगार नहीं होता, उस सर्वशक्तिमान पिता का ख्याल ही मन को ढांढस पहुंचाता है। जब हम सफलता के नज़दीक हों तो अरदास करें कि हम में से कोई घमंडी प्रसन्नता ना आ जाए और प्रभु की दया कृपा ही मांगें, क्योंकि इसके बिना हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इच्छाओं की पूर्ति या मुसीबतों से छुटकारा मिलते ही हमें उस सर्वशक्तिमान प्रभु की दातों को शुक्रगुजार होना चाहिए। प्रभु हमारा प्यारा पिता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। अरदास हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।